अच्छा नहीं भाई, कोई ऐसा लम्हा जो आपको सबसे ज़्यादा गमगीन कर देता हो, आज भी सबसे ज़्यादा उदास कर देता हो? जब ताज साहब का मर्डर हुआ ना, मैं उस ज़माने में पिंडी में था, जी। प्रिंसिपल सेंटर टेलीविजन इंस्टीट्यूट। ताज साहब को हमारे एक अजीज़ ने मेरे अस्पताल में पहुंचा दिया हुआ था। तो जाके मैंने झांक के देखा तो ताज साहब बात कर रहे थे और हिजाब भी बात कर रही थी। तो मुझे इत्मीनान हुआ। तो मुझे जल्दी से उस नर्स ने कहा कि अगर हो सकता ज़रूरत पड़ जाए ब्लड की, जी। तो 2 बोतलें ब्लड जो है वो आप जाके फ़ौरन दे दीजिए। मैं गया, मैंने जाके 2 बोतल ब्लड दे दिया। वो ऊपर आया, थोड़ी देर में एक इमरजेंसी सी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि वो जल्दी से उसको स्टोर कीपर को बुलाओ, ताज साहब को ब्लड चाहिए। स्टोर कीपर गायब था। अरे कैन यू बिलीव दैट? मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने ताला, उसके ताले को तोड़ने की ईंट से कोशिश की। इतने में ताज साहब इंतकाल कर गए। गॉड, ये ऐसा रिग्रेट है जो मैं आई कांट गेट ओवर। जिम्मेदारी के वक्त अपनी जगह पे मौजूद ना होना कितना बड़ा नुकसान है सर, चेक करें। गॉड सैड। फरहान, यही सवाल आपसे। हमारे ख़ानदान में मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो अलमिया जो वाक़या वो यही है। और मैं 7 बरस के थे। 7 बरस है, तो मेरा नज़रिया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। वो एक बच्चे का जो सब लोग यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे, वाला हाँ, तो उस घर में दाखिल होना उसके बाद और देखना कि एक तरफ मेरी नानी पड़ी हुई हैं बिस्तर पे, मेरी अम्मी जो हैं बेहोश पड़ी हैं गम की वजह से ड्राइंग रूम में, और एक बच्चे को ये सब कुछ देखना जो है ना, वो उसका एक और इफेक्ट होता है। और दीवार पे खून के निशान है। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस ज़माने में हमारे पास वोक्सवैगन होती थी, वो बीटल, छोटी वोक्सवैगन जो होती है, तो उसके पीछे सीट के पीछे एक छोटी सी जगह हुआ करती थी। उसका इंजन जो है वो पीछे होता है। anyway, तो वहाँ एक छोटा सा खुड्डा होता है पीछे। तो मुझे एक अजीब सा, मैं ना रो सक रहा था ना मैं हंस सक रहा था, और मैं उस खुड्डे में जाके बैठ गया। और मुझे बार बार ये सवाल मेरे दिमाग में आता था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक इंसान जो मेरे लिए तकरीबन फरिश्तों के बराबर है, मेरे नाना, उनको कोई आदमी या कोई अजनबी आके इस बेदर्दी से उनको कैसे मार सकता है? मतलब उनको अगर सुई भी लग जाए तो हमें तकलीफ़ हो, और उसके लिए उनको खंजर मारना जो है वो एक आम सी बात है। तो हमें वो सारी ज़िंदगी वो मंजर, वो ट्रॉमा उससे निकले तो नहीं? वो निकल नहीं सकते। आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो जब वो अब आपके वजूद, आपकी रूह, आपकी हर चीज़ में वो बात समा चुकी है। नहीं भाई, कोई बात इस सारे सफ़र में ज़िंदगी में किसी भी शख्स से, फ़त से, आप हैं और कैमरा है, अगर आप कुछ भी कहना चाहें। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है। ये मेरे वालिद से मुताल्लिक़ है। जी। मैंने अपने वालिद से एक दफ़ा दरख्वास्त की थी कि आप अपनी बायोग्राफ़ी लिखें। मुझे ज़रा शौक़ है बायोग्राफ़ी का और अपनी ज़िंदगी का, और उनकी ज़िंदगी में मालूम करना चाहता था। उन्होंने वो लिखी। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे दिखाई करेंगे बस मुकम्मल होने वाली है। और उसका पहला फ़िक्रा ये था कि मैं ये अपनी ज़िंदगी के हालात और दास्तान जो है अपने प्यारे छोटे बेटे मोहम्मद नईम ताहिर की फरमाइश पे लिख रहा हूँ। मैंने पढ़ी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये लिख रहे हैं, वाकई मैं इस पर लेके जाऊँगा। उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं फिर गया इंग्लैंड, बर्मिंघम में थे वो। मेरी वालदा का भी इंतकाल हो चुका था। लेकिन इतना ढूंढा वो डायरी ना, अरे
मुसवदा नहीं मिला। वो मुसवदा नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया, किधर चला गया। गॉड, वो मैंने बड़ा ढूंढा, बहुत कैसे तलाश कैसे फिर ख्याल आते होंगे, पता नहीं उसमें क्या कुछ था। क्या था, वो Oh नहीं God. मिला मुझे मुसवदा, उसका मुझे बहुत अफसोस है। कल खैर। एनीथिंग यू वांट टू से टू एनीबॉडी? Farhan? Well, I mean, the people who've departed, my Nana and Nani, I would love to say I love you once more. It's as simple as that. और जो लोग यहाँ हैं, I hope and I wish that I can say it enough times. फरहान, आखिरी सवाल। जब स्ट्रगलिंग यानी कि दौर होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है आदमी, तो बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सुनने को मिलती हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या काम है, फलाना। कोई ऐसी बात जो गड़ गई हो, आज भी कभी चुपती हो? कई बातें जब मैं ऑडिशन करने जाता था, तो शुरू में, अब देखिए मेरा एक्सेंट था, मैं अमेरिकन नहीं था, मेरी चमड़ी ये थी, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो कोई ना कोई बात कर जाते थे। कोई बात जो रह गई हो जहन? हाँ, एक दफ़ा की बात है, मतलब एक ऑडिशन पे मैं गया, बहुत पहले की बात है, कॉलेज से भी मैंने ग्रेजुएट ही किया था। तो उस वक्त आप अपनी रेज़्यूमे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरे एजेंट ने मुझे एक सीन भेजा। वो सीन क्या था कि कोई फिल्म थी, उसमें कोई एक वो कन्वीनियंस स्टोर में जो वो है स्टोर ओनर, वो उसको किसी ने गन से खड़ा किया। अच्छा, अब मैंने देखा, उन्होंने मुझे स्टोर ओनर का वो दिया हुआ था। मैं कहा अच्छा, मुझे पता है मुझे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी इंडियन मतलब कोई। अच्छा, ठीक तो मैं कहा अच्छा, मैं कहा अगर मैं कास्ट हो गया तो वो तो चेक मार्क हो गया ना कि ये पाकिस्तानी है। नेक्स्ट मसला ये है कि मुझे ये प्ले करना है कि मुझ पे किसी ने गन रखी हुई, वो चाहे पाकिस्तानी हो अमेरिकन हो, मुझे वो इमोशन प्ले करना। यस। तो जब मैंने वो सब कर दिया तो डायरेक्टर भाई उठे और मेरे करीब आए, उन्होंने मुझे कहा कि यू नो that was really good. I said, okay. But you're not being Pakistani enough. और उसके बाद भाई ने उठ के मुझे दिखाया कि पाकिस्तानी कैसे बनूं। मसलन क्या उसके जहन में क्या था? Okay, I'll be very I'm so scared of you. You don't talk to me. I mean, you know, उस तरह की वो एक stereotypical पाकिस्तानी इंडियन जो बनाते हैं ना, उसको पता भी नहीं था कि तासुब या नेगेटिविटी उसके अंदर किस हद तक रची हुई। अच्छा, अब मैं उससे बहुत यंग था, मुझे रेज़्यूमे बनाई थी, मैं इन लोगों से रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहता था। एक अजीब मखमसा दिमाग में आया, तो मैं थोड़ी देर तो बैठा, मैं सुनता रहा, मैं कहा हाँ, मैं कहा सर, द प्रॉब्लम इज दैट आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू इज ओनली फॉर पीपल हु हैव टू मच टैलेंट। I'm still developing my career. Well said, यार। Well said. Thank you so much, फरहान। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं साहब, हम आपको गाए गाए रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमेशा बहुत इज़्ज़त से नवाजते हैं। आपका आना हमेशा हमारे लिए बहुत बाइस तौक़ीर होता है। और अभी एक जगह बात की थी नईम साहब ने कि ये जो हैरानी है यही तो सिखाती है। उस पर दो अशार नईम साहब आपकी भी नज़र है। जी। जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियाँ मिली हुई हैं। जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियाँ मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ। हम समझते हैं हर वो शख्स जो तालिब इल्म है वो उसी कबीले का है। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियाँ मिली। वाह, बहुत अच्छा है, हैरानियाँ का बहुत अच्छा है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।